फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो इसमें क्या है, इसमें ना मतलब हम कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का ही हिसाब लगाएंगे। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होती है वो देखिए, ऐसा है कि जैसे हमसे ये बोला जाता है कि टू इज ऑब्लिक आर, है ना, टू ज़ा, हम उसको ज़ा बोल देते हैं, तो टू इज़ार होता है, तो टू ज़ा 4 ये होता है। ऐसे ही मान लीजिए 2 3 ज़ा, तो ये 6 होता है। तो इसका मतलब क्या है कि 2 मल्टीप्लाई बाई 3 का मतलब क्या है कि आप 2 को 3 बार ऐड करते हैं। अगर कहीं पर ये लिखा हुआ है 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 का मतलब ये है कि आप 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिए ये चीज़ होती है, डिवीज़न के लिए या सब्ट्रैक्शन के लिए चीज़ नहीं होती। तो जैसे 2 × 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि 2 को आप 3 बार ऐड करें, ठीक है। इसी तरीके से यही कुछ लॉजिक लगाना है, समझना है चीज़ों को, मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये इसका फॉर्मूला है और ये अप्लाई कर दिया और सीधे सीधे क्वेश्चन हो जाएगा। तो तरीका देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 1 बता रहा हूँ इसका। एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें NCERT है अभी सभी के पास है, ठीक है। तो जरा देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 1 बता रहा हूँ इसका, ये अगले पेज पर देखो, अगले पेज पर, हाँ नीचे भी है ना। फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग। तो आपको 4 लेटर के वर्ड्स बताने हैं कि कितने होंगे, नंबर ऑफ वर्ड्स बताने हैं कितने होंगे। अच्छा, विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड रोज, ठीक है। तो हमारे पास हम ये लिखेंगे अल्फ़ाबेट्स अवेलेबल, अल्फ़ाबेट्स अवेलेबल, ये हो जाएगा ROSE, अल्फ़ाबेट्स अवेलेबल। तो हमारे पास रोज़ है, एक वर्ड है रोज़, तो उसी के अल्फ़ाबेट्स हमारे पास अवेलेबल है, बाकी अल्फ़ाबेट्स हमारे पास नहीं है। अब इन्हीं अल्फ़ाबेट्स को लेकर हमको अलग अलग वर्ड्स बनाने हैं और ये बताने हैं कि ऐसे कितने वर्ड्स बन सकते हैं, उनका कोई मीनिंग हो या ना हो, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, ये R और O को इंटरचेंज करेंगे तो ORSE बन जाएगा, S और O को इंटरचेंज करेंगे तो RSOE बन जाएगा, E को सबसे पहले ले आएंगे तो EROS बन जाएगा। तो आप ये देखिए कि बहुत सारे वर्ड्स इसमें बन सकते हैं। तो इसका तरीका क्या क्या है वो देखिएगा। हम ये कहेंगे नंबर ऑफ वर्ड्स, लिखिएगा नंबर ऑफ वर्ड्स that can be formed using alphabets ROSE इज इक्वल टू, अब 4 डैश बनाइएगा यहाँ पर, 1 2 3 4, ये हो गया। तो आप ये देखिए कि पहली पोजीशन, हम ये कहेंगे कि हम अलग अलग वर्ड्स बना सकते हैं। तो जो अलग अलग वर्ड्स हैं वो किस तरीके से बनेंगे, जो पहली पोजीशन है, पहली पोजीशन पर मेरे पास 4 अल्फ़ाबेट्स मेरे पास अवेलेबल हैं, 4 अल्फ़ाबेट्स। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर मेरे पास 4 अल्फ़ाबेट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो दूसरी पोजीशन है, दूसरी पोजीशन के लिए मेरे पास कितने अल्फ़ाबेट्स अवेलेबल होंगे, 3 ही तो रहेंगे, क्योंकि इन चारों में से कोई एक हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया है, इन चारों में से कोई एक यूज़ कर लिया। तो फिर मैंने 4 क्यों लिखा यहाँ पर, यहाँ पर 1 लिखना चाहिए, तो मैंने 1 यूज़ करा है, बताऊँगा। शुरुआत में सिर्फ ये देखेंगे कि पहली पोजीशन पर मेरे पास नंबर ऑफ़ अल्फ़ाबेट्स 4 अवेलेबल थे, तो मैंने 4 लिख दिया यहाँ पर। फिर दूसरी पोजीशन पर मेरे पास 3 अल्फ़ाबेट्स मौजूद रहे, तीसरी पोजीशन पर 2 अल्फ़ाबेट मौजूद रहे और चौथी पोजीशन पर 1 ही अल्फ़ाबेट बचेगा। तो नंबर ऑफ़ अल्फ़ाबेट्स यहाँ पर हो गए 1। और फिर सबके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देते हैं। ऐसा मैं कर क्यों रहा हूँ, बस 2 मिनट रुक के बताता हूँ। फिलहाल हो गया 4 3 12 2 24 1 24, तो 24 वर्ड्स। अब ये कैसे बने ये समझिएगा, मल्टीप्लिकेशन ही क्यों लगा रहे हैं ये समझिएगा। जैसे मान लीजिए हमने सबसे पहले R को फिक्स कर दिया, सबसे पहले हमने R को फिक्स कर दिया, तो R के आगे अब मैं क्या कर सकता हूँ, OSE लगा सकता हूँ, दूसरा OES लगा सकते हैं। E हमने सबसे पहले O को फिक्स करा तो SE और ES इंटरचेंज हो गया, फिर S को फिक्स करा तो OE और EO ये इंटरचेंज हो गया, फिर E को फिक्स करा तो OS
और एस ओ, ये हो गया। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नज़र आती है? नहीं। तो अब देखिए कि ये कितना है, ये है 1 2 3 4 5 6 हो गया, ठीक है। आर पहले प्लेस पर आर को फिक्स करके मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ मिल रही है? 6 पॉसिबिलिटीज़ मिल रही है। ऐसे ही पहले प्लेस पर ओ को फिक्स कर दूँ तो भी कितनी पॉसिबिलिटी मिलेगी? 6। दूसरे और फिर पहले प्लेस पर एस को फिक्स कर दें तो फिर 6 पॉसिबिलिटीज़ मिलेगी, और पहले प्लेस पर ई को फिक्स कर दें तो भी 6 पॉसिबिलिटीज़ मिलेगी। यानी कि हर एक केस की 6 पॉसिबिलिटी मिल रही है, तो 4 केसेस की कितनी पॉसिबिलिटीज़ मिलेगी? 4 × 6। तो 4 × 6 ही तो हो रहा है, 4 × 6 ही तो हो रहा है, तो ये 24 हो गया। तो तरीका ये है कि हमसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस थोड़े से टिपिकल ऐसे भी हैं जिसमें ना आपसे ये पूछा जाएगा कि भैया आप रैंकिंग बता दीजिए। आपको ये जो रोज़ है इसमें रोज़ में ही आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि इसके अल्फ़ाबेट्स को ऐसे अरेंज करना है जैसे कि अपनी डिक्शनरी में लगा रखे हैं। हमारे पास अल्फ़ाबेट्स यही 4 मौजूद हैं, तो डिक्शनरी में हम जानते हैं कि पहले क्या आएगा, इन तीनों में सबसे पहले आएगा ई, ABCD E F G H I J K L M N O, और फिर R और फिर S। तो डिक्शनरी के हिसाब से लगाना, और फिर वो आपसे कह दें कि आप अब ROS ये रोज़ इसकी रैंक बता दो, ये कौन से पोजीशन पर मिलेगा। तो वो क्वेश्चंस थोड़े से और टिपिकल हो जाएंगे। शुरुआत में एक जो टाइप है, एक टाइप ये है कि आपसे नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ सिग्नल्स, नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स, नंबर ऑफ नंबर्स, ये चीज़ पूछी जाती है, मतलब काउंटिंग पूछी जाती है। तो जहाँ भी काउंटिंग पूछी जाए वहाँ पर ये देख लीजिएगा कि कितने प्लेस मेरे को चाहिए। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आता है टेलीफोन नंबर वाला, तो वो कह देंगे कि आपके पास 6 डिजिट्स अवेलेबल हैं, या चलिए 10 डिजिट्स अवेलेबल हैं, और 10 डिजिट्स को यूज़ करके आपको टेलीफोन नंबर अलॉट करने हैं। तो कितने टेलीफोन नंबर आप बना सकते हैं? फॉर एग्जांपल आपने अभी तक जो टेलीफोन नंबर्स देखे हैं वो या तो 9 से शुरू होते हैं, या 8 से शुरू होते हैं, या 7 से होते हैं, या 6 से। 5 4 3 2 1 इससे शुरुआत होने वाले अभी तक मोबाइल नंबर देखे नहीं होंगे, ठीक है ना। तो क्या है कि आने वाले टाइम में वो भी आएंगे जब नंबर ऑफ मोबाइल नंबर्स इतने ज़्यादा अलॉट कर दिए जाएंगे, जब वो पूरी सीरीज़ ही ख़त्म हो जाएगी तो फिर 5 से स्टार्ट होने वाले और 4 से स्टार्ट होने वाले भी आएंगे, और आने वाले टाइम में अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर भी आएंगे। अल्फ़ा न्यूमेरिक समझ रहे हैं कि आपका नंबर क्या है, 9 8 5 2 A, बीच में A भी आ गया, बीच में B भी आ गया, तो इस तरीके के नंबर्स भी हैं। उनको याद करना मुश्किल होगा, उनको फिर आप सेव ही करेंगे बस मोबाइल फ़ोन्स में। तो ये चीज़ भी आने वाले टाइम में होगी। तो खैर, अब हमको शुरुआत जो करनी है वो देखनी है काउंटिंग से। तो काउंटिंग किस तरीके से करी जाएगी? ऐसे ही पहले प्लेस पर कितने अल्फ़ाबेट्स अवेलेबल? 4, तो 4 लिख दिया। अच्छा, किसी क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि रिपीटिशन अलाउड है, रिपीटिशन अलाउड है, तो फिर 4 × 4 × 4 × 4 सब में 4 4 4 4 सब मल्टीप्लाई, ठीक है। चलिए जी, तो ये पहला वाला क्वेश्चन क्लियर है। अगला देखते हैं। और इस वाले को ना ढंग से समझना, क्योंकि परमुटेशन वाला फॉर्मूला बड़ा इजी है, लेकिन कई जगह परमुटेशन वाला फॉर्मूला फेल हो जाता है, ये फेल नहीं होता, ये हमेशा लगेगा, हर जगह लगेगा, ठीक है। तो दोनों चीज़ों को लेकर चलना है। बाई चांस कहीं परमुटेशन में फंस जाओ कि नहीं हो पा रहा है तो इससे कर देना, और क्वेश्चन में कभी भी बोला नहीं जाएगा कि यूजिंग विच फॉर्मूला आपको करना है, ठीक है। तो कई केसेस में परमुटेशन आसान पड़ता है, कई केस में ये वाला। चलिए जी, एग्जाम्पल नंबर 2 है, गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। अब हमको क्या दे रखा है, जैसे यहाँ पर 4 अल्फ़ाबेट्स दे रखे थे, ठीक है, 4 अल्फ़ाबेट्स दे रखे थे। अब हमको 4 अलग अलग रंगों के फ्लैग दे रखे हैं, झंडे दे रखे हैं। अब वो क्या बोल रहे हैं, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ अ सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर। सिग्नल का मतलब क्या है कि जैसे सिग्नल दिखा दिया जाता है कि रेड कलर का किसी ने फ्लैग लेकर कोई खड़ा हो गया, तो सभी को पता है, सभी व्हीकल्स वहीं के वहीं रुक जाएंगे, भाई कुछ ना कुछ मतलब आगे डेंजर है, कुछ उनको कॉशियस रहना है, तो वो वहीं के वहीं रुक जाते हैं। ग्रीन सिग्नल दिखा दिया, इसका मतलब चलिए पैसेज क्लियर है। अगर आपको ऑरेंज सिग्नल के साथ में, ऑरेंज के साथ में अगर आपको ग्रीन सिग्नल मतलब 2 फ्लैग दिखाई जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि मूव एट योर ओन रिस्क, ठीक है। ऑरेंज का मतलब ये है कि इधर उधर आगे पीछे सब जगह देख लो, कहीं से भी कोई भी व्हीकल आ सकता है, तो आप उसको देख कर और फिर संभल कर रोड को क्रॉस करिए, ठीक है। ये पहले हुआ करता था, पहले हुआ करता था, जो आप आजकल रेड लाइट देखते हैं ना, नाम के लिए रेड लाइट रह गई है, अब तो ट्रैफिक सिग्नल कहना ठीक है, क्योंकि वहाँ पर रेड, ग्रीन और ऑरेंज ये नहीं आता। तो पहले क्या होता था, पहले होता था कि रेड हो गया सिग्नल, रेड सिग्नल के बाद में क्या होता था, ऑरेंज होता था सिग्नल। ऑरेंज सिग्नल होता था वो 2-4 सेकंड के लिए, कि अगर कोई बीच में अटक गया, जैसे अभी आप देखते होंगे तो अभी वो 5 सेकंड के लिए वो एक लाइट ब्लिंक करती है 5 सेकंड के लिए,
कि अगर आप इन द पैसेज हैं, अगर आप रोड क्रॉस करने वाले इन द पैसेज हैं तो 5 सेकंड में फटाफट रोड क्रॉस कर लो, नहीं तो दूसरे वाले जो साइड है उसके व्हीकल्स चालू हो रहे हैं। तो पहले ये सब कलर कोडिंग से हुआ करता था। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है कि आपको कोई भी 4 फ्लैग दे रखे हैं, 4 में से 2 फ्लैग यूज़ करने हैं, कुछ सिग्नल जनरेट करना है। सिग्नल कैसा भी, रुकने का सिग्नल, चलने का सिग्नल या अलर्ट होने का सिग्नल, कोई भी सिग्नल दिया जा सकता है। तो वो बोल रहे हैं कि 4 फ्लैग हैं। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ अ सिग्नल रिक्वायर्स द यूज़ ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर। तो आपको 2 ही फ्लैग यूज़ करने हैं। फ्लैग कितने अवेलेबल है? 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, जैसे यहाँ था ना अल्फ़ाबेट्स अवेलेबल, तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ फ्लैग्स अवेलेबल। कितने फ्लैग्स अवेलेबल है भाई? 4। सबके चारों के अलग अलग रंग हैं, एक जैसे नहीं है। तो नंबर ऑफ सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड using number of signals that can be generated using 2 flags। कोई 2 फ्लैग यूज़ करने हैं तो 2 फ्लैग का मतलब 2 डैश बना दो यहाँ पर एम्प्टी स्पेस। तो भाई पहले प्लेस पर मैं कितने फ्लैग यूज़ कर सकता हूँ? 4 के 4 अवेलेबल है मेरे पास, ठीक है। तो 4 यहाँ पर। अच्छा, दूसरे प्लेस पर कितने? 3। भाई पहले प्लेस पर कोई 1 फ्लैग फिक्स कर दिया और दूसरे प्लेस पर मैं 3 ही फ्लैग यूज़ कर सकता हूँ। तो 4 3 12। तो आप 4 में से 2 फ्लैग यूज़ करके टोटल 12 तरीके के सिग्नल आप जनरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हो गया। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 में है हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। समझ गए? अब डिजिट्स जो है वो रिपीट हो सकती हैं। हाउ मैनी 2 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि डिजिट्स अवेलेबल कितनी हैं। दिख रहा है पीछे से? तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिजिट्स अवेलेबल। डिजिट्स अवेलेबल 1 2 3 4 5। अब इवन नंबर का फंडा ये होता है कि वो 2 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है कि उसका जो लास्ट की डिजिट है, लास्ट की डिजिट में कोई भी इवन नंबर हो तो फिर वो इवन ही है। तो इवन नंबर यहाँ पर कौन कौन से हैं हमारे पास? 2 या 4 है ना, यही तो है। अब वो क्या बोल रहे हैं? हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म। तो लिखिएगा नंबर ऑफ 2 डिजिट इवन नंबर्स that can be formed is equal to, तो 2 डैश बना दो और यहाँ पर ये यूनिट्स डिजिट हो गई और भाई ये वाली हो गई टेंस डिजिट। तो यूनिट्स डिजिट पर आप 2 और 4 ही लिख सकते हैं और कोई नंबर नहीं लिख सकते, ठीक है। तो यूनिट्स डिजिट पर लिखने के लिए आपके पास कितने नंबर अवेलेबल हैं? 2 ही तो डिजिट अवेलेबल है, यहाँ पर लिखेंगे 2। और टेंस डिजिट पर लिखने के लिए 5। बिल्कुल सही, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है? इफ़ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हमने कोई एक नंबर फिक्स कर दिया तो हमारे पास टोटल 4 ही बचे ना, 5 और लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 5 = 10 हो गया। ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें क्लियर है यहाँ तक कि नहीं? ठीक है, चलिए चलो जी, एग्जाम्पल नंबर 4 देखेंगे। सुनो भाई, ये एग्जाम्पल नंबर 3 फिर से पूछ रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में इन्होंने बोला है कि आपको नंबर ऑफ 2 डिजिट इवन नंबर्स बताने हैं, 2 डिजिट के इवन नंबर बताने हैं। और उसमें ये बोल रहे हैं कि इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, ठीक है। तो 2 डिजिट का मतलब क्या है कि ये यूनिट्स डिजिट हो गई, ये टेंस डिजिट हो गई। तो हम 2 ही डिजिट के तो यूज़ कर रहे हैं ना, ये नंबर उनको 2 डिजिट के ही बनाने हैं। तो जो यूनिट्स प्लेस है, यूनिट्स प्लेस पर मैं या तो 2 लिख सकता हूँ या फिर 4 लिख सकता हूँ, क्योंकि इवन नंबर की पहचान ही ये होती है
बड़े से बड़ा नंबर हो, उसका जो लास्ट वाला जो है यानी कि जो यूनिट्स डिजिट है वो इवन है तो पूरा का पूरा नंबर इवन है, नहीं तो वो इवन नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमारा जो यूनिट्स प्लेस है, यूनिट्स प्लेस पर या तो 2 आ जाए या फिर 4 आ जाए। तो 2 और 4 कितने नंबर हो गए? 2 नंबर। तो यहाँ पर आ गया 2 कि 2 नंबर यहाँ पर आ सकते हैं, कोई भी 2 नंबर, 2 में से कोई भी एक नंबर आएगा यहाँ पर। तो हमने लिख दिया 2 लिख दिया इधर। फिर जो टेंस प्लेस है, टेंस प्लेस पर कितने नंबर आएंगे? तो अब क्या है, उन्होंने बोला है इफ़ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 ये डिजिट्स बार बार रिपीट भी हो सकती हैं। तो इन पाँचों में से कोई भी नंबर आ सकता है, तो इसलिए 5 × 2, तो 5 × 2 10 हो गया। बताओ भाई, समझ गए? अंशुल बताओ। चलिए अगला देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। Find the number of different signals that can be generated by arranging at least 2 flags। याद रखिए क्या दे रखा है इन्होंने, at least 2 flags in order। in order है और लिखा हुआ है one below the other, एक फ्लैग ऊपर लगाएंगे एक फ्लैग नीचे लगाएंगे सिग्नल जनरेट करने के लिए। ऑन अ वर्टिकल स्टाफ, वर्टिकल स्टाफ का मतलब क्या होता है? पोल, पोल जिस पर फ्लैग लगाया जाता है। इफ 5 डिफरेंट फ्लैग्स आर अवेलेबल, तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ फ्लैग्स अवेलेबल नंबर ऑफ फ्लैग्स अवेलेबल इज इक्वल टू 5। तो 5 फ्लैग्स हमारे पास अवेलेबल है और नंबर ऑफ सिग्नल्स that can be generated number of signals that can be generated by using at least 2 flags is equal to number of signals by using 2 flags और लिखेंगे प्लस, लिखेंगे और का मतलब प्लस ही होता है, प्लस नंबर ऑफ सिग्नल्स by using 3 flags plus number of signals by using 4 flags plus number of signals by using 5 flags। ठीक है जी। तो अब समस्या देखिए क्या है इसमें, वो कह रहे हैं कि एटलीस्ट 2 फ्लैग्स, मतलब आप कम से कम आपको 2 फ्लैग यूज़ करने हैं। तो कम से कम का मतलब तो यही है कि पापा से पैसे मांगने गए, पापा ने कहा कितने चाहिए, पापा कम से कम 100 तो दे दो, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो जितनी आपकी श्रद्धा हो। ठीक है, तो अब क्या है कि ये वही वाली चीज़ है कि सिग्नल जनरेट करने के लिए कम से कम 2 फ्लैग की ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल कितने हैं हमारे पास? 5। ठीक है, तो हमने कहा कि अच्छा 3 फ्लैग यूज़ करके भी करा जा सकता है, 4 फ्लैग यूज़ करके भी सिग्नल बनाया जा सकता है और 5 फ्लैग यूज़ करके भी सिग्नल जनरेट करा जा सकता है। तो पहले 2 फ्लैग वाला देख लेते हैं। तो 2 फ्लैग वाले में क्या है, हमारे पास 2 ही तो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो 2 डैश बनाएंगे यहाँ पर। तो पहले प्लेस पर मैं 5 फ्लैग यूज़ कर सकता हूँ, 5 में से कोई भी एक, और दूसरे पर मेरे पास 4 बचते हैं ऑप्शन, तो 5 × 4 प्लस इसमें क्या होगा 5 × 4 × 3, क्योंकि 3 फ्लैग हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, प्लस 4 फ्लैग यूज़ करेंगे तो 1 2 3 4 5 4 3 2, और अगर 5 फ्लैग यूज़ करें तो 5 4 3 × 2 × 1 0 हो गया। 5 4 ज़ा
20 प्लस 5 4 जा 23 जा 60, 5 4 जा 20, 23 जा 60, 60 4 जा 20 आया, 200 कहाँ से हो गया? अरे आंसर और ये भी 120, तो 120 प्लस 120 240, तो यही हो गया 200 कहाँ से? अरे एक करना बोल दिया था मैं। अच्छा मैंने 3 कर लगा था। अच्छा, वो वाला छोड़ दिया था। हाँ। तो ठीक है, फिर तो मैं 200 में 120 ऐड कर दूंगा, 320 हो गया। सही है, तो इतने सिग्नल जनरेट करे जा सकते, 320 सिग्नल्स। हाँ, कल ट्यूशन है, उसका टाइमिंग मैं डिस्कस कर दूँगा, बताओ किस टाइम आ सकते हैं। सर अभी पार्टी में दी। पार्टी में दूंगा, 40 दिन तो हो जाने दो। अच्छा ऐसा कुछ होता है। पार्टी है, हाँ वो होता है। क्या भाई? छोटा भैया तुम्हारा है। दम तो चलिए, तो ये 4 एग्जांपल हो गए। इन 4 एग्जांपल्स के बाद एक्सरसाइज 7.1 है। 7.1 में क्वेश्चन नंबर 4 करवा रहा हूँ मैं। 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करवा रहा हूँ। बाकी मुझे लगता है आप लोग कर पाएंगे, हो जाएगा। साथ इसमें टोटल 6 क्वेश्चन दे रखे हैं 7.1 में। तो 4th क्वेश्चन है, इसमें बोल रहे हैं हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9। ठीक है, तो हम लिखेंगे यार डिजिट्स अवेलेबल हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करना। एग्जाम्पल तो यही दे रखे थे, बस 4 एग्जाम्पल थे। तो हमारे पास डिजिट्स जो हैं वो टोटल में 10 अवेलेबल हैं, 0 से लेकर 9 तक। वो कह रहे हैं कि इफ़ ईच नंबर स्टार्ट्स विद 67 एंड नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस। ठीक है, और हमको कितना बनाना है, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स। द नंबर ऑफ 5 डिजिट telephone numbers starting with 67, starting with 67, तो 67, तो ये तो फिक्स हो गया ना पहले प्लेस पर 67। अब 5 डिजिट के टेलीफोन नंबर बनाने हैं, तो अब तो 3 ही डिजिट बची है हमारे पास। ठीक है, 9 into 8 into 7 गलत। अच्छा हाँ, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो मुझे? अच्छा ठीक है। बट पहला 6 और 7 ये तो फिक्स हो का गया। ध्यान दोनों पार्टी तो 9 into 8 into सर ये क्या हो रहा है? और मैं उसको 10 क्यों कर रहा था ना, मैं 10 इस वजह से कर रहा था 0 से 9 तक, तो नंबर ऑफ डिजिट्स तो 10 हो गई ना भाई, उसमें 0 भी तो काउंट करेंगे भाई, 0 भी तो एक नंबर है। हाँ, तो अब आगे देखिए 67, उन्होंने बोला इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, तो 6 और 7 तो फिक्स हो गया, तो इसमें से 6 और 7 तो गायब कर दो। तो अब कितना बचा हमारे पास? 7 हमारे काम की ये चीज़ है। ठीक है, अरे वो ट्रेलर में एक है ना, तो थोड़ा इसमें 67 मल्टीप्लाई करते हैं ना, बस ये देखो 8 7 का 56 into 6 6 6 जा 36, 3 कैरी 6 5 जा 30 और 3 33 336, ये हो गया। ठीक है जी, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 7.1 के इसमें
67 मतलब वो नंबर है, वो नंबर है, और ये है नंबर ऑफ नंबर्स, ये है नंबर ऑफ नंबर्स के 67 लगा रहेगा, उसके आगे कितने नंबर्स हो सकते हैं, तो वो उनकी काउंटिंग है, और ये डिजिट है 6 और 7 कि पहले दो प्लेसेस पर तो ये फिक्स हो गया 6 और 7, ठीक है, और बाकी अब कितने नंबर्स हैं तो इसलिए उनको मल्टीप्लाई में करें, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आप हेडिंग डालिएगा परमुटेशंस। एक्सरसाइज 7.1 में टोटल 6 क्वेश्चन थे, एक करा दिया है, बाकी 5 ट्राई करना, हो जाएंगे, मुश्किल नहीं है। ये आदित्य तुम्हारे उसमें बाइनोमियल बता रहे थे ना आ रहा है, और कब है एग्जाम, कब है? एग्जाम तो मेरा 13 को है, यही थर्सडे को कर लोगे बाइनोमियल? अरे क्वेश्चन नहीं पड़ेगा सर मेरा भी है, ये बात करिए, करना पड़ेगा। चलो जी, मैं अभी आ रहा हूँ। हमारे सिलेबस में क्या क्या है? क्वेश्चन दे लीनियर बांग्ला के बेस्ट वाला शायद मेरे कहीं से 30 मार्क्स आ रहे हैं मिला के। तेरे तो तो नेगेटिव मेरे 3 आ जाएंगे दिखना था। भाई पता नेगेटिव 10 क्या है? मुझे डर तेरा वो भी रिकॉर्ड है। वो भी चीटिंग से। तो -10 लाने में क्या चीटिंग करेगा वो? चीटिंग करेगा वो भी गलत हो गया। अरे ये या ठीक है। देवाई स्टडीज का बैठो मैं 500 लूंगा अरे इसका आंसर भी है भाई, आंसर भी है, काम भी है भाई। इसका शेड्यूल नहीं करता, क्या होगा? क्वेश्चन पेपर नेगेटिव क्या बोला नेगेटिव कौन सा क्वेश्चन? 4 ये बताने में कैसे होगा ये ये वाला दो आ pen? इसका 2 आ अरे सर छोड़ दो, इसको टमाटो होनी चाहिए राइट से सर ये मैं देख कर बताना पड़ेगा, टाइम लग जाएगा इसमें। मैं वो टाइम पे गया था तो मैंने चाहिए हुआ नहीं, मेरे को फोटो भेज दो चाहे तो, मैं फ्री टाइम में बैठ कर देख लूँगा एक बार, फिर बता दूँगा। बस फ्री टाइम खराब हो जाएगा आपका अच्छा ठीक है, चलो नहीं करेंगे। सर पूरा लीजिए काम बढ़िया
चलिए अब परमुटेशंस जो है वो टॉपिक देखिए क्या है। इसमें देखिएगा यहाँ पर ना परमुटेशन में सबसे पहले हमें एक टर्म नोट करना होगा, ये है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल फैक्टोरियल क्या होता है, इसको ऐसे बोलते हैं, या तो n ऐसे n लिखकर और ऐसा एक साइन बना दो, या फिर n के आगे x के की साइन बना दो, इसको कहते हैं n फैक्टोरियल। बताओ, तो जैसे हम n फैक्टोरियल की बात कर रहे हैं, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाई n माइनस वन, n मल्टीप्लाइड बाई n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई n माइनस टू, और ऐसे ही करते करते आपको लास्ट में 1 तक जाना है। ठीक है, एग्जाम्पल, अगर आपसे 5 फैक्टोरियल पूछा जाएगा तो 5 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, ये है। और इसी तरीके से जैसे ये 5 फैक्टोरियल को हमने ऐसे लिख दिया, अगर आप चाहो तो अपनी किसी भी क्वेश्चन की ज़रूरत के हिसाब से आप ऐसा भी कर सकते हैं। जैसे 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। यहीं पर आपने फैक्टोरियल लगा दिया। क्यों? क्योंकि 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना। तो आपने 5 इंटू 4 या तो ऐसे लिख सकते हो, या अगर आपको ज़रूरत है कि भाई मेरे को फैक्टोरियल की टर्म्स में लिखना है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही 7 फैक्टोरियल है तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, अच्छा, इसमें एक स्पेशल चीज़ ये है कि 0 फैक्टोरियल ये 1 के इक्वल होता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको, ये स्पेशल है। 0 फैक्टोरियल इसका प्रूफ है, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 के बराबर है। ऐसे ही 1 फैक्टोरियल जो होता है वो तो 1 होगा ही, भाई 1 कहाँ तक जाएगा, कहीं तक नहीं। 1 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, इसका प्रूफ है, बताता हूँ। तो ये 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 हो गया। उसके अलावा 2 फैक्टोरियल की बात करेंगे तो वो 2 इंटू 1 हो जाएगा, तो वो भी 2 ही रहेगा। ठीक है, चलिए अब सब प्राइम मिनिस्टर बन के ये चैप्टर बता दो। क्या बोल रहे हो? तो ध्यान दो शाम को। हाँ भाई, हाँ, 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है, इसका नाम था। क्वेश्चन था ये 1 तक ही जाता, -1 -2, ये 1 तक ही जाता, मतलब कि -2 -3 क्यों जाता। जो फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल को डिफाइन ही इस तरीके से करा गया कि आप किसी नंबर को कहाँ तक वो करेंगे। मतलब फैक्टोरियल जो है कोई फॉर्मूला तो है नहीं, फैक्टोरियल बस एक डिफाइन कर दिया गया कि अगर कहीं पर भी आपको नंबर्स की सीरीज़ मिल रही है, और वो क्यों, क्योंकि आपने ज़्यादातर क्वेश्चंस में देखा, देखिए यहाँ पर क्या है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो यहाँ पर तो चलो 5 ही डिजिट्स की बात है। अगर मान लीजिए कहीं पर है कि भाई 50 डिजिट्स हैं, तो आप क्या 550 इंटू 49 लिखते रहोगे, तो उस चीज़ को लिखने का एक छोटा तरीका है, बस समझ रहे हैं। उस चीज़ को लिखने का एक छोटा तरीका है कि ये 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये ना लिखकर आप इसको 5 फैक्टोरियल लिखकर छोड़ दो। ये तो बस वो लिखने का तरीका है। अब जैसे मान लीजिए 0 फैक्टोरियल है, तो 0 फैक्टोरियल को हम 1 क्यों बोल रहे हैं, है क्या कि हमारे पास 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि हमारे पास प्लेस भी, वैकेंट प्लेस जो है वो भी 1 है, और वहाँ पर लगाने वाली डिजिट या वहाँ पर लगाने वाला कोई भी अल्फ़ाबेट वो भी हमारे पास एक ही है। तो 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 हो गया। अब इसी तरीके से जो 0 फैक्टोरियल है, आप ये कहेंगे भाई 0 फैक्टोरियल को तो मैं 1 तक ले जा ही नहीं सकता, तो इसका मतलब क्या है कि 0 खुद भी तो एक नंबर है ना। तो हम ये कहेंगे कि 0 अगर एक नंबर है तो नंबर ऑफ नंबर्स कितने हो जाएंगे, आप कहेंगे एक ही तो होगा। भाई 0 फैक्टोरियल को मैं आगे डिफाइन नहीं कर सकता। दोबारा सुनिएगा, जैसे मान लीजिए ये 2 इंटू 1 है, 2 इंटू 1 है, तो हम ये कहेंगे कि 2 इंटू 1 को मैं बोल सकता हूँ 2 फैक्टोरियल। ठीक है, शॉर्ट में 2 फैक्टोरियल बोल दिया। अब तो 1 है, सिर्फ 1 है, तो सिर्फ 1 को क्या बोलेंगे, 1 फैक्टोरियल। आप कहेंगे भाई इसको कहाँ तक ले जा सकते हैं, कहीं तक नहीं ले जा सकते। एक ही नंबर है, 1 डिजिट है, और 1 के ही इक्वल आ जाएंगे। 1 के नंबर ऑफ नंबर्स कितने बनेंगे, हम कहेंगे 1। इसी तरह से जो 0 है, 0 का भी नंबर ऑफ नंबर एक ही बनेगा। अब बात करते हैं कि नेगेटिव में क्यों नहीं जा सकते।
नेगेटिव में इस वजह से नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पर ना काउंटिंग की बात करी जा रही है रियल टर्म्स की, रियल वैल्यूज़ की। तो जब हम रियल वैल्यूज़ की काउंटिंग करेंगे, जैसे नंबर ऑफ डिजिट्स होगी, तो नंबर ऑफ डिजिट्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। जैसे नंबर ऑफ सिग्नल्स हो गए, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, तो हम नेगेटिव में जाएंगे ही नहीं। ये जो चैप्टर है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परमुटेशन का मतलब है आपका सिलेक्शन, और सिलेक्शन के साथ साथ अरेंजमेंट, ये दो चीज़ें होती हैं। अब सिलेक्शन के साथ साथ अरेंजमेंट का मतलब क्या है? एक क्लास में 10 बच्चे बैठे होंगे। अब किसी ने ये कह दिया कि कोई 5 बच्चे, आपको कुछ क्राइटेरिया दे दिया, कोई 5 बच्चे आपको सेलेक्ट कर दें। अब या तो हाइट हो गई, या वेट हो गया, है ना, या फिर मार्क्स, किसी भी सब्जेक्ट के मार्क्स, वो क्राइटेरिया दे दिया और उन्होंने कहा कि इनमें से 10 में से आपको 4 बच्चे सेलेक्ट करने हैं। चलो जी, सेलेक्ट कर लिया। कैसे करने हैं? कैसे भी कर लो कि कोई भी 4 बच्चों को बुला लो, तो 4 बच्चों को बुला लिया। अब उन्होंने कहा कि अब इन चारों को अरेंज करना है आपस में। इन चारों को कैसे अरेंज करना है कि पहला क्राइटेरिया ये दे दिया कि भाई आप ये बताइए कि क्लास में कितने बच्चे पास हुए हैं, तो सबने हाथ खड़ा कर दिया, सब पास हो गए। ठीक है, अब इनमें से 4 बच्चों को बुला लो। 4 बच्चों को बुला लिया, तो ये 4 बच्चों को बुलाना क्या हो गया? सिलेक्शन। सिलेक्शन हमने सेलेक्ट कर दिए। अब वो कह रहे हैं कि अब ये जो 4 बच्चे बुलाए हैं ना, इनमें अरेंजमेंट करो कि जिसके नंबर सबसे ज़्यादा है उसको सबसे आगे खड़ा करो, जिसके उससे कम है उसको पीछे, जिसके उससे कम है उसको पीछे, और जिसके उससे भी कम है उसको सबसे पीछे। तो ये परमुटेशंस का मतलब कुछ नहीं होता, सेलेक्ट करना किसी भी चीज़ को और उसका अरेंजमेंट करना, ये होता है। और जो कॉम्बिनेशन है, इससे अगला टॉपिक, कॉम्बिनेशन में हम क्या करेंगे? कॉम्बिनेशन में हमको सिर्फ सिलेक्शन करना है, बस, उसमें अरेंजमेंट नहीं करना। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन से थोड़ा सा 1 डिग्री टफर है, और वो तो बहुत आसान है। तो यहाँ पर आप जितनी भी प्रॉब्लम्स देखेंगे सारी रियल वैल्यूज़ है, मतलब रियल लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जितनी भी आएंगी, तो उसमें नेगेटिव का मतलब ही नहीं होता। नेगेटिव नंबर का जिक्र ही कब आता है कि जब हम पास्ट टाइम की बात करने लगते हैं, खासतौर पर टाइम डोमेन की। ठीक है, तो इसलिए यहाँ ज़रूरत नहीं है उसकी। 0 फैक्टोरियल को 1 सिर्फ इस वजह से बोला जाता है क्योंकि 0 अपने आप में सिर्फ एक नंबर है, तो उसके कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं 0 के? भाई 0 तो एक ही है, 0 तो उसका अरेंजमेंट 1 हो सकता है, इसलिए उसको 1 फैक्टोरियल बोलते हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि 0 नेगेटिव नहीं है। 0 नेगेटिव नहीं है। अगर किसी ने कहा कि भाई आपको इस क्लास में से एक भी बच्चे को सेलेक्ट नहीं करना, मतलब 0 बच्चों को सेलेक्ट करना है, तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं एक भी बच्चे को सेलेक्ट ना करने की? कहेंगे एक पॉसिबिलिटी है। क्या? कि सारे बच्चे क्लास में बैठे रहें, किसी को सेलेक्ट ही नहीं करना, तो एक पॉसिबिलिटी हो गई ना वो, तो इसलिए 0 फैक्टोरियल को 1, बस ये है। तो ये थ्योरेटिकल है, इसका प्रूफ ऐसे आपको लिख कर प्रूफ नहीं करना। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है ना? मैं आगे चलता हूँ। इसमें आप देखिएगा, करवा देगा। अच्छा, अभी तो स्टार्ट हुआ है ना आपका, करवाएंगे। मेहनत थोड़ा सा ज़्यादा करने की आदत डाल लो, क्योंकि जो अगला साल होगा ना, जब 12th में आप करोगे, तो 12th में वो 11th और 12th दोनों का साथ लेकर चलेंगे, तो तब बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। तो 11th वाला साथ मजबूत करते चलो, क्योंकि वो साथ दोनों चीज़ों को, 11th वाले को रिवाइज कराएंगे, 12th वाले को भगाएंगे, तो और जनवरी में आपका पेपर होगा 2025 में। चलिए जी, कोई नहीं, एग्जाम्पल नंबर 5 से करते हैं स्टार्ट। और हाँ, ऐसे बच्चों का साथ छोड़ दो, ठीक है ना, ये पढ़ने नहीं देते, ठीक है। चलिए जी, एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए। चलो, ये भी अच्छी बात है, ज़्यादा बताएगा ना। चलिए जी, इवैल्यूएट फर्स्ट पार्ट है 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल इवैल्यूएट करने के लिए बोल रहे हैं, इसमें तो कुछ नहीं है, 5 को 1 तक मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। फाइव 4 जा 20, 26 जा 20। सेकंड पार्ट है 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे भाई? 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल, बस इतना लिख दो। रीज़न क्या है? कि 5 फैक्टोरियल की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ, है ना। तो पूरा 5 4 3 2 1 क्यों करें दोबारा? 120 इस पर पैर रखा ही मत करो। वो सिर्फ अपना बैग वगैरह रखने के लिए, बल्कि बैग भी नहीं रखना चाहिए उसको, पता नहीं क्यों लगा कर दिया है उन्होंने। हर बैग को कोई पैरों में थोड़ी रखता है, पता नहीं नीचे उसको लगा देंगे।
12 2 जा 24, तो आप 2 कैरी आ गया, 12 4 जा 48, 5040 है ना, पढ़ा रहे आवाज़ ऐसी हुई, डरा और दिया, ठीक है ना, अभी तक धड़कने तेज है, 080 आ रहा है। कितना ठीक तो है, हाँ। मैं कह रहा हूँ ना ऐसे बच्चों का साथ छोड़ दो, है ना, हो रहा है गलत, थर्ड पार्ट। चलिए जी 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल, अच्छा इसमें भी जो है, इसमें ऐसा कर लेना जैसे 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, अरे रुको तो सही, ऐसे कर लिया, अब 5 फैक्टोरियल कॉमन ले लो, 7 इंटू 6 42, और यहाँ से 5 फैक्टोरियल कॉमन लिया तो 1 बचा बस, तो 120 इंटू 41 कर लो, 0 आ गया, 12 बन जा 12, और 1 कैरी 490, ठीक है। एग्जाम्पल 6 देखो भाई, एग्जाम्पल 6 देखिएगा, हम व्यू फर्स्ट पार्ट है 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट गया, रिजल्ट इज 41। सेकंड देखिएगा, वन फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 12 फैक्टोरियल हो गया, 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई ये 2 फैक्टोरियल होता है 2 इंटू 1, 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कर गया, 2 6 12, 6 इंटू 11 इज 66। चलिए जी एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं, बड़ी जल्दी में था, 6 इंटू 11 आगे बढ़ो। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 है, इवैल्यूएट n फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, फॉर्मूला है ये सुना, तो इसका परम्यूटेशन का फॉर्मूला n इज इक्वल टू 5 and r is equal to n is equal to 5 and r is equal to 2. तो ये हो गया 5 फैक्टोरियल और थ्री फैक्टोरियल तो रुक गए क्योंकि 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल होने वाले हैं। ये जो 2 फैक्टोरियल है ये हो गया 2 इंटू 1, ये 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, 2 2 जा 4, 2 रिजल्ट इज 10। यहाँ तक क्लियर? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। ठीक है, हाँ जी एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए, 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x अपॉन 10 फैक्टोरियल। Find x
x, ठीक है, हमें x फाइंड आउट करना है। चलिए 1/8 फैक्टोरियल, इसको तो अभी 8 ही रहने देंगे, 1/8 फैक्टोरियल प्लस ये जो 1/9 फैक्टोरियल है इसको लिखेंगे 1/9 × 8 फैक्टोरियल। फिर जो x/10 फैक्टोरियल है इसको लिखेंगे x/10 × 9 × 8 फैक्टोरियल। आप समझ रहे होंगे ऐसा हमने क्यों कर रहा हूँ। मैंने यहाँ से 1/8 फैक्टोरियल ले लिया कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ क्या बन जाएगा, बचेगा 1/9, समझ गए, ठीक है। और ऐसे ही इधर क्या बचेगा, इसको ऐसे लिख देंगे x/90 × 1/8 फैक्टोरियल। 1/8 फैक्टोरियल से 1/8 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, 9 × 9, 9 × 9 + 1 10, तो क्या बन गया 10/9 is equal to x/90, 9 10 × 90, 10 × 10 100। x की वैल्यू 100 आ गई, ठीक है। तो ये तो आसान लग रहे होंगे ये वाले क्वेश्चंस, ठीक। चलिए जी, उसके बाद एक्सरसाइज 7.2 है, छोड़ रहा हूँ मैं, कर लेना अपने आप। एक्सरसाइज 7.2, ठीक है, 5 क्वेश्चन है, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट में हो जाए, ठीक है। उसके बाद मजाक थोड़ी है, चलिए जी। इसके बाद फिर आप नोट करें, एक फॉर्मूला होता है, हाँ जी, परम्यूटेशन का फॉर्मूला होता है, इसको ना ऐसे लिखते हैं, कैपिटल P, ऐसे ऊपर तो N लिखेंगे, नीचे R लिखेंगे, NPR, इस तरह से लिखते हैं। और ये कॉम्बिनेशन का, सॉरी, N - R आएगा नीचे बस, N फैक्टोरियल अपॉन N - R फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल दिया था ना कि एक क्लास में 10 बच्चे हैं और 10 में से 4 को सेलेक्ट करना है और फिर उन 4 को आपस में अरेंज करना है। तो आप ये देखिएगा कि n की जगह तो आ जाएगा 10 और जो r है r की जगह आ जाएगा 4, तो 10p4 वो हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो वो वही बता रहे हैं कि अगर n की वैल्यू 10 है, मान लीजिए एक क्लास में 10 बच्चे हैं और उसमें से 4 बच्चों को आपको सेलेक्ट करके उनको अरेंज भी करना है। अरेंज मतलब कि 4 बच्चों को आपने 4 सीट्स पर बिठा दिया, फिर आप ये कहें कि कितने को वो बन सकते हैं, इनके अरेंजमेंट कितने बन सकते हैं कि किस भाई इसको पहली सीट पर बिठा दिया, फिर हम ये कहेंगे कि नहीं जब चौथे नंबर पर बैठा है उसको पहली सीट पर बैठाया, तीसरे वाले को पहली सीट पर बैठाया, तो उनको अरेंज करते रहो आपस में। तो उसको कितने अरेंजमेंट्स आप निकालेंगे वो बड़ा मुश्किल काम है। तो ये एक फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले से सारा काम हो जाता है। हमको बस ये पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल थिंग्स वो क्या है, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो नंबर्स हों, चाहे फिर वो डिजिट्स हों, अल्फ़ाबेट्स हों, उनमें से कितने अल्फ़ाबेट्स को सेलेक्ट करना है, फिर आपस में अरेंज करना है। तो बस ये फॉर्मूला लगाकर वो क्वेश्चंस हो जाते हैं, ठीक है। इसकी एक्सरसाइज बाद में करवाता हूँ आपको, आप बस ये पहली और दूसरी एक्सरसाइज करके आना, ठीक है। और फिर इसमें देखेंगे कि कहाँ हमको परम्यूटेशन के फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है और कहाँ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है। कोई क्वेश्चन उससे भी होगा, ठीक है। चलिए।